प्रभु की जय। प्यारे दोस्तों, जॉर्डन असेंबली ऑफ गॉड की ओर से सबको आज स्वागत करते हैं इस माध्यम से। और आज धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक बार फिर हम साथ हुए हैं। परमेश्वर के असीम कृपा से एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है प्रभु यीशु आज के दिन के लिए। और जहाँ भी लोग जिस तरह जिस हाल में भी है और आज सुन रहे हैं परमेश्वर इस वचन को, इस वचन से हमें सिखाना, सच्चाई इसमें दिखाना परमेश्वर, पवित्र आत्मा के शामत देना परमेश्वर, आत्मिक आँख को खोलना परमेश्वर, हृदय में तेरा वचन आए और वास करे परमेश्वर, और हमें मदद करे हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए, तुमसे मोहब्बत बना रखने के लिए परमेश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्यारे दोस्तों, ये वर्जन 3 में जब हम देखते हैं इंटीमेसी के बारे में, अभी भी हम सीखते हैं आत्मीयता के बारे में। और हमने पिछले 2 बाइबल स्टडीज़ में हमने देखा था इंटीमेसी के बारे में, और सीखा है कि सबके इंटीमेसी के पीछे जो राज है वह प्रभु यीशु मसीह से हमारा मोहब्बत का जो वास्ता है, जो वजह है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने यानी परमेश्वर ने अपने बेटे को क्रूस पर भेजा, और उसकी मोहब्बत के द्वारा ही आज हम उसे एक रिश्ता बनाए रखे, एक आत्मीयता रहे हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में, हमारे परमेश्वर के बीच में। तो आज उसी चीज़ को फिर हम देखेंगे। और आज जो इंटीमेसी 3 है, इसमें कहता है कि व्हाट मोटिवेट्स यू फॉर मर्सी, व्हाट मोटिवेट्स यू टू हैव ए रिलेशनशिप विद गॉड, व्हाट मोटिवेट्स यू फॉर इंटीमेसी, यानी कि क्या है जो तुम्हारा प्रेरणा है, जो तुम्हें उत्साहित करता है कि तुम परमेश्वर से एक मोहब्बत का रिश्ता बनाओ। क्या चीज़ है वो, व्हाट इट इज़। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये बाइबल स्टडी है, आपके पास बाइबल होना ज़रूरी है, कि आप हमें ये बताएं सोचकर, या अपने आप में ये बात के डिस्कशंस करें कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू हैव इंटीमेसी विद गॉड। आमतौर पे आंसर्स ऐसा ही हो सकता है कि माई रिलेशनशिप विद गॉड, व्हाट गॉड हैज़ डन फॉर मी, परमेश्वर हमारे लिए क्या किया, और द सर्कमस्टेंसेस दैट आई एम इन दैट डिटरमाइंस माई लव फॉर गॉड, what he has given me, the blessed life I am living up to date. That is one thing that motivates me to have a relationship with God. Or we say that he answers all our prayers, and that is one reason I am having an intimate relationship with God. Or his sacrifice on the cross is another reason, यानी कि जब वो कुर्बान हुआ क्रूस पर जाकर, इसी तरह इस कारण से हमारे और परमेश्वर के बीच में आत्मीयता है। मैं आज ऐसे ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं प्यारे दोस्तों जो आपके मन में उत्पन्न होंगे, पर मैं आज एक खास चीज़ बताना चाहता हूँ जो आज हमारा सीख है। दिस इज़ व्हाट इट शुड बी, इट समथिंग दैट शुड मोटिवेट यू टू हैव ए इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड इज क्राइस्ट लव फॉर यू, गॉड्स लव फॉर यू। जॉन 3:16 को भी हम समझें, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। और हमने मोहब्बत के बारे में सीखा है। आप हमारे फेसबुक पेज पे देखेंगे, हमने टीचिंग बहुत से लाया है मोहब्बत के बारे में ना। व्हाट इज़ लव, इफ़ क्राइस्ट हैज़ रिजन अप देन व्हाट इज़ लव, व्हाट आई शुड डू। तो द मेन रीज़न और द मेन मोटिवेशन शुड बी फॉर यू इज़ योर relationship with God. The intimacy of that relationship is determined by his love for you. The next thing is, what is the level of love I have for him? And we go back to our lifestyle, in our marriage life, we have a relationship, the intimacy with our love partners, with our marriage partners, right? And that intimacy is on the basis of love. So today, something that should motivate you to have a relationship with God should be love, Christ's love for you, how much he loved you. And that's where the question of him going on the cross, his sacrifice for you, and every providence that he is giving to you, जो कुछ तुम्हें मिलता है, it's because he loves you so much. So that should be the motivating factor today. So let's look at the Bible, 2 Corinthians chapter 5 verse 14, and I will read from verse 5, chapter 5 verse 14, sorry. 2 Corinthians chapter 5:14, let me read that. For the love of Christ constrains us, because we thus judge that if one died for all, then we are all dead, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. It says that for Christ's love compels, because we are convinced that one died for all, and therefore all died. Right? And it says, either way, Christ's love controls us.
since we believe that Christ died for all, we also believe that we have all died to our old life. And this is something that has touched me when I was reading through this, that the life that I am living is worthy of an intimate relationship with God, yes or no. जो जीवन मैं जी रहा हूँ, ये सवाल आपसे अपने आप से भी आप करें कि जो जीवन मैं जी रहा हूँ, क्या ये जीवन worthy है, ये जीवन उस स्थान पर मैंने रखा है, उस तरह से अपने जीवन को मैंने तराशा है, बनाया है, या जीवन के अपना कंट्रोल में लाया है, तो ये हमारे और परमेश्वर के बीच में वो आत्मीयता का रिलेशनशिप रह सके, that there exists an intimacy between me and my God. Does this life do this? Because Paul says Christ's love compels us to live according to his love, to him, right? 1 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. I want you to know that, और उसका फिर आगे आप पढ़ सकते हो. Then Romans 2:4 में एक चीज़ और सिखाता है. If it's not Christ's love, so it says, oh, do you show contempt for the riches of his kindness, forbearance and patience? क्या ये सब चीज़ के खिलाफ तुम हो कि उसकी दया, उसकी सहनशीलता और उसकी धीरज को हम समझ नहीं पाते हैं? Not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. ये हमारे सीख के लिए है, ये और लोगों को बताने के लिए भी है कि क्या हम कभी कभी इस बात के खिलाफ में चला जाते हैं कि ये कुछ जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, जो धीरज है उसके पास, जो मोहब्बत उसने हमसे किया है, जो सहनशीलता उसने हमसे किया है, जिस तरह से इसके पास पेशेंस है हमारे खिलाफ, जिस तरह से उसके काइंडनेस है हमारे खिलाफ, क्या हम इसके खिलाफ हैं? क्या हम उस बात को मानते हैं? क्या इस बात पे हम अपने आप को कमिट करते हैं कि हम उसके खिलाफ हैं? क्योंकि कहता है God's kindness is intended to lead you to repentance. तो आज फिर अपने जीवन को देखते रहें, जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाते हैं, कभी कभी हम अपने आप को समझते कि हम सब सही है, I don't need to confess sins, I don't need to do this. पर परमेश्वर की वचन ये सिखाता है, ये हमें बताता भी है कि Christ has indeedly died for us, He has given us life. But what we need to understand is this, that we need to continually strive for intimacy. There must be an intimate relationship. If I'm not having an intimate relationship with my God, that means I'm not valuing His kindness, I'm not valuing His patience, I'm not valuing His forbearing, His sacrifice on the cross. इसके लिए हम शायद अपने वक्त को नहीं लिखा, हम इस तरह गंभीरता से नहीं लेते हैं, इसीलिए वो आत्मीयता का जीवन नहीं है. So I'm not spending time with Him, I'm not reading His words, I'm not praying, because there is no intimate relationship. If it's that not there, I'm not saying it's not with you. मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर वो नहीं है तो हमें ये बात को फिर दोहरा कर देखना है कि हम कहाँ पर, किस स्थान पर है, where we are standing, what motivates us to have an intimate relationship with our God. John 14:23. Let us look at John 14:23. Jesus replied this. Listen carefully. Anyone, John chapter 14 verse 23. Listen. Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to them and make our home with them. Obey my teaching. Every teaching of mine he will obey. Obey का मतलब क्या है? सुनकर उस पर चली. सुनी ही नहीं काफी, सुनकर उस पर चली. He will obey my teaching because there is intimate relationship, because there is love in the middle, and because of love I will obey. चुटकुला के तौर पे हम देखें again in the family, right? जब मोहब्बत भरा रहता है परिवार में, तो जब पिता कुछ बोलता है तो बच्चे सुनते हैं. पत्नी कुछ मांगती है तो पिता दौड़ कर लाता है. बच्चे कुछ मांगते हैं तो माता पिता देते हैं, क्योंकि मोहब्बत है एक दूसरे के बीच में. There is an intimate relationship, and that is the relationship I'm talking about. If there is love, it should be the motivation behind the relationship and nothing else. No environment, no any things of the world, no assets, no money, no finance, nothing but the love. The love, motivation should be the love for intimacy. 1 John 5 chapter 3 verse 1 John chapter 5 verse 3 to 4 से हम देखें. In fact, this is love for God, to keep His commands. Right? Note this, to keep His commands. And these commands are not burdensome.
उसके नियम का पालन करना, उसके व्यवस्था का पालन करना। और ये एक बोझा नहीं है, ये बोझा नहीं होना चाहिए। For everyone born of God overcomes the world. अगर तुम परमेश्वर से हो तो तुम इसको पार करोगे, दुनिया से तुम लड़ सकोगे। This is a victory that has overcome the world, even our faith. So this is a victory, even our faith. We need to understand this. Even our faith will give us victory. But there must be something that should motivate you to have a relationship with God. And as we're learning today, it is the love of Christ. Love of God in our life is our motivating factor. Romans 6:15 to 18. Romans chapter 6 verse 15 to 18. Let's look at that. If you look at this reading, I want you to read. Let's read together. Romans chapter 6 verse 15 to 18. What then? What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? By no means. Don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness? But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. So, coming back to the question, what motivates you? If there is love of God is motivating you today, if love of God is motivating me today, then I must understand that it is not, or I'm not in the position to continue sinning. अगर परमेश्वर का मोहब्बत की हमें कदर है, अगर उसकी मोहब्बत को हम समझते हैं प्यारे दोस्तों, तो हम उस स्थान पर हैं, उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम पाप नहीं करते रह सकते हैं. We can't continue sinning. When I'm talking about sin, थोड़ा देर में हम देखेंगे, पर अभी what type of sin I'm talking about? Anything that is sin, that is against the will of God is sin. So in my life, if I am continuing to have this excuse that my God has removed the law and His grace is upon me, and then I can continue sinning because He is merciful, He will be forgiving. Of course He is a merciful God. वो भी अभी आपको ये छुटकारा देता है, आपके पाप की करता है, और कहता है, क्योंकि लॉर्ड्स प्रेयर में कहता है, जब हम प्रार्थना करें तो ये दोहराए कि forgive us our sins as we forgive those who sins against us. ये प्रार्थना अच्छा है प्यारे दोस्तों, पर क्या हम रोज जाने में भी ये पाप करते रहे, रोज जान कर भी इस पाप की राह में चलते रहे? नहीं. जब पवित्र आत्मा तुम्हें छू जाता है, इसके बारे में सीखा लास्ट वीक इंटीमेसी में कि लेट द होली स्पिरिट कम एंड लिव. इफ द होली स्पिरिट कम्स एंड लिव विद यू, ही विल गाइड यू इनटू ऑल राइचियसनेस एंड यू आर स्लेव टू राइचियसनेस देन, अकॉर्डिंग टू Romans 6:15 and 18. So let us think about that. Let us think about that today. 2 Corinthians 10:3 and 5. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 5. 2 Corinthians chapter 10 verse 3. What it says: For though we live in the world, we do not wage war as the world does. 2 Corinthians 10:3 to 5. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. There you go. We have no excuses. We have no excuses. If you understand Christ's love, to have an intimate relationship, you have to understand and respect and revere Christ's love in our life. परमेश्वर का मोहब्बत समझना है. प्रभु यीशु मसीह का मोहब्बत को अगर हम समझेंगे तो हम पाप की ओर अपना नजर नहीं लेकर जाएंगे और हम एक्सक्यूजेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ वचन कहता है, और बहुत अच्छा वर्स कहता 5 में, वी
डिमोलिश आर्ग्यूमेंट्स एंड एवरी प्रिटेंशन दैट सेट्स इटसेल्फ अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर को जानने के खिलाफ में जितने भी चीज़ हमारे जीवन में आता है, जो हम सीखते हैं, जो दुनिया दिखाता है, जो हमारे दोस्त दिखाते हैं, जो हमको यार दोस्त से मिलता है, जो ख्याल और विचार जो तरह तरह के हम सुनते हैं, वो सब के पराजित करने की ताकत वचन हमें देता है। और आप खुद ही पढ़े, वी डिमोलिश आर्ग्यूमेंट्स एंड एवरी प्रिटेंशन दैट सेट्स इटसेल्फ अप अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड एंड वी टेक कैप्टिव एवरी थॉट टू मेक इट ओबीडियंस टू क्राइस्ट। कोई भी विचार हमारे मन में आए, कोई भी ख्याल हमारे मन में आए, हमारे पास वो ताकत है प्यारे दोस्तों, तुम्हारे पास वो ताकत है, क्योंकि तुम मोहब्बत करते हो परमेश्वर से। तुम्हारे परमेश्वर के बीच में एक आत्मीयता है, देयर इज एन इंटिमेसी, यू डोंट वांट टू हर्ट ईच अदर, सो व्हाट यू डू, यू टेक द थॉट कैप्टिव टू द ओबीडियंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वी कैन डू इट, you can do it. 1 Peter 1:13, therefore with minds that are alert and fully sober. 1 Peter chapter 1 verse 13 को पढ़े। 1 Peter chapter 1 क्या बताता है? Therefore with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ revealed at his coming. With what? With what? The minds that are alert. क्योंकि तुम्हारे समझ में से तुम हर एक ऐसे विचार को निकाल दो जो परमेश्वर के इच्छा अनुसार नहीं है, जो सही नहीं है। यू हैव द पावर टू डू इट। रिमेंबर आई एम टेलिंग यू, यू हैव द पावर टू डू इट। द वर्ड ऑफ गॉड सेज देयर इज नो एक्सक्यूज अबाउट इट। तुम्हारा जो मन चला है, तो अब अपना अभिलाषा जो हम चलाने चाहते हैं, अपना इच्छा जो चलाना चाहते हैं, अपना शारीरिक पालन जो करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ अगर तुम परमेश्वर को जानते हो, प्रभु यीशु मसीह का मोहब्बत को समझते हो, उसकी कुर्बानी के ऊपर तुम्हारा नज़र है, अगर तुम्हारे पास उतना प्रेम है मन में, क्योंकि पवित्र आत्मा आकर तुम्हारे मन को ऐसा बना दिया, इतना नरम कर दिया है, दाऊद की तरह हो गया, तुम्हारा मन टूट गया है, तब तुम इस वचन को समझ सकोगे प्यारे दोस्तों। और क्योंकि मुझे ये वचन समझ आ रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ये कहता है, therefore with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. सेट योर आइज, सेट योर फोकस, अपने आप की नज़र ऊंचा पे रखो, उसके अनुग्रह पे रखो, जहाँ प्रभु यीशु की जब आएगा तो तुम्हें दिखाया जाएगा। सो दिस इज अ लव आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ यू लव, इफ यू अंडरस्टैंड दिस लव शुड मोटिवेट यू टू हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद गॉड। चले प्यारे दोस्तों, अंत में एक दृष्टांत को देखें, एक ऐसा वाकया को देखें, और मैं चाहूँगा कि इसको तुम सही तरह से समझो। और ये मिलता है हमको जॉन चैप्टर 8 वर्स 1 से 11 के बीच में। जॉन चैप्टर 8 वर्स 1 से 11 के बीच में एक ऐसा सीख मिलता है प्यारे दोस्तों, जो उसको हमने बहुत बार सुन चुके हैं, पर आज एक बार फिर उसको हम मोहब्बत के नज़र से देखेंगे कि क्या हुआ है या क्या दृष्टांत है ये। इसको मैं कहता हूँ द आइज ऑफ द फॉरगिवर, द आइज ऑफ जीसस। पर आज कहानी कुछ और है। ये वो कहानी है, वो वाक्य वहाँ सा है जो मिलता हमको जॉन चैप्टर 8 वर्स 1 से 11 में। एस was Jesus speaking, the teacher of the religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery. प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था, तो जो धर्म गुरु थे, याद करना, धर्म गुरु हर वक्त कोशिश करते थे कि प्रभु यीशु मसीह को किसी चीज़ में दोष लगाए, किसी तरह से पकड़ ले उसको, किसी तरह से व्यवस्था को लेकर, यानी लॉज को लेकर उसके ऊपर अक्यूजेशन लगा सके। और यहाँ भी उसने यही कोशिश की। उन लोगों ने पकड़ लिया, एक स्त्री को पकड़ा जो व्यभिचार में पकड़ी गई। She was committing adultery and she was caught red-handed. And they brought her, उसको मारते हुए लेके आए और कहे, धर्मगुरु ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि देखो ये पकड़ी गई, और व्यवस्था कहता है कि जो अडल्ट्री यानी कि व्यभिचार में पकड़ा जाए उसको पत्थरवा करके मार दिया जाता है। तो आज हमें ये करना पड़ेगा। पर प्रभु यीशु मसीह है ये नहीं जानते थे ये किससे आज मिल रहे हैं, ये नहीं जानते थे कि जिसके सामने वो खड़े वो खुद में ही व्यवस्था है, वो खुद में ही एक सोल्यूशन है। और प्रभु यीशु मसीह ने झुककर ज़मीन पे कुछ लिखा और फिर खड़े होकर कहा, बहुत अच्छा बात उसने कहा। जीसस रिस्पोंडेड, हु हैव नॉट सीन थ्रो द फर्स्ट स्टोन। ठीक है, उसने कहा, प्रभु यीशु ने कहा ठीक है भाई, व्यवस्था में लिखा है, ठीक है, बट उसने कुछ लिखा मिट्टी पे कुछ लिखकर, और वो जो पत्थरा करने वाली जा रही वाली जो स्त्री थी वहाँ खड़ी है, और लोग सब अपने अपने पत्थर लेकर खड़े हैं। और प्रभु यीशु मसीह उठकर कहता है, तुम लोगों में से जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे।
तो वहाँ धर्म गुरु खड़े थे प्यारे दोस्तों, वो ने सोचे होंगे, फिर धर्म गुरु ने फिर फंस गए, वो ना वो फंस गए। और वो लोग सब वहाँ से धर्म गुरु होंगे, वहाँ पर बहुत से बड़े बड़े लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, छोटे बच्चे होंगे, सब होंगे जो उस तमाशा देखने आ गए होंगे और मारने के लिए जो माहिर होते हैं। क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है ना, हम दोष लगाने में चुकते नहीं हैं, हम एक दूसरे के दोष लगाने में, एक दूसरे के नीचाई करने में, एक दूसरे के बुराई देखने में चुकते नहीं हैं। ये हम इंसान हैं प्यारे दोस्तों ना। तो ऐसा ही हुआ होगा, वहाँ पर बड़ा भीड़ इकट्ठा हो गया होगा कि आज चलो एक को मारे, क्योंकि ये पकड़ा गई है। और जब वो पकड़ा गई है, स्त्री भी सोचे कही होगी कि तुम लोग ये नहीं कर सकते, कि तुम लोग के बारे में मैं भी जानता हूँ कि तुम लोग सब ने कुछ ना कुछ कमी की है। पर वो नहीं सुनने, एक नहीं सुनने थे, उन लोगों को आज मारना था, बस मारना ही था। तो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि इसको मारना है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा चलो ठीक है भाई, तो हम करेंगे व्यवस्था का पालन जो तुम कहते हो, पर हम मारे। पहला पत्थर वो चलाएगा जिसने पाप नहीं किया है। क्या हुआ? तो धर्म गुरु खड़ा होकर देखा होगा, कहा होगा देखो मैंने तो कोई ना कोई कानून को तो तोड़ा है, और मैं यहाँ अगर झूठ में बोल कर भी पत्थर चला दूँ कि मैंने पाप नहीं किया है, तो सब लोग जानते मेरे बारे में। सबसे बढ़ चढ़ के आज जिसके सामने खड़े वो तो पूरा जानता है मेरे बारे में, प्रभु यीशु मसीह, वो पूरा जानता है। तो मैं नहीं कर सकता हूँ, उसके आगे झूठ नहीं बोल सकता हूँ ना। तो आस्ते से वो खिसक लिया। उसके बाद में 2 खिसक लिए, 3 खिसक लिए, 4 खिसक लिए। सब ने अपने अपने एवल्यूएशंस को जब किया कि हम नहीं पत्थर चला सकते, और सब खिसकने लगे प्यारे दोस्तों। और अंत में क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह फिर कुछ लिखता है, देखता है, खड़ा होकर कहता है उस स्त्री से कि क्या हुआ, कहाँ गए सब लोग? तो वो कहती है प्रभु सब चले गए। पर स्त्री के जो हालात था वो तो डरी हुई थी, वो कांपती हुई गई और डरते हुए वो एकदम थथाते हुए कि ये लोग को छोड़ो, ये जो मेरे सामने खड़ा है, ये जो मेरे सामने है, दिस इज द ओनली पर्सन हु हैज द राइट टू थ्रो अ स्टोन एट मी। प्रभु यीशु मसीह ही एक व्यक्ति था। ये सवाल मैं आपसे करना चाहता, मैं नहीं करता, मैं बता दूं क्योंकि बहुत वक्त नहीं है। मैं अगर आपसे पूछता कि कौन एक व्यक्ति ही था वहाँ पे जिसके पास अधिकार था पत्थर चलाने के, तो आप शायद कहते कि प्रभु यीशु मसीह है। एक ही व्यक्ति था जिसका पास अधिकार था पत्थर चलाने का, और ये स्त्री इस बात को जान चुकी थी, और वो शायद डरती होगी कि अभी ये मुझे पथरावा कर देगा, क्योंकि इसके पास अधिकार है, ये तो निष्कलंक है, मैं पकड़ी गई आज, मैं आज मारी जाऊंगी। और उसने पहली बार अपने नज़र उठाकर देखी उस आँख को। शी लुक्ड इनटू द आइज ऑफ द सेवियर। प्रभु यीशु मसीह की आँख में देखी, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने नज़र उस स्त्री की ओर डाला, और पहले बार 2 जन की आँख ऐसे मिली। और कैसे मिली प्यारे दोस्तों? पहली बार स्त्री ने उस आँख को उस आँख को देखा जिसमें पाप नहीं था, उस आँख को देखा जिसमें दोष लगाने वाला कोई इच्छा नहीं था। क्योंकि प्रभु यीशु मुझसे कहा जब ये लोग तुझे नहीं दोष ठहराएं तो जाओ, मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, जाओ और पाप मत करना। प्यारे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इस बात पर तो थोड़ा देर गौर करें कि जिसके पास अधिकार था हमें दोषी ठहराने के, प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार था आज पत्थर मारने के, हमें, तुम्हें, हर एक को, क्योंकि हम सब ने पाप किया है। फॉर ऑल हैव सीन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, वचन कहता है। अधिकार था, अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य काम कर दिया। उसने कहा उस स्त्री को, जाओ, मैं भी तुझे नहीं दोषी ठहराता हूँ। क्योंकि जॉन 10:10 में कहता है, I have not come to condemn you, but I have come to give you life. जॉन 10:10 में क्या कहता है? The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that may have life abundantly. मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है। ये मेरा मोहब्बत है तुम्हारे लिए। जो पत्थर तुम्हें खाना था वो मैं खा रहा हूँ। जो पत्थर, जो दोष तुम्हें लगाना था वो मुझ पर लगाया जाएगा, यानी कि लगाया गया जब क्रूस पर गया प्रभु यीशु मसीह। जो मार तुम्हें खाना था मैं खा रहा हूँ। ऐसा मोहब्बत के लिए मैं बात करता हूँ प्यारे दोस्तों। तो जब उसकी आँख में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की आँख में हम देखते हैं, और वो आँख, द आई ऑफ द फॉरगिवर, उसकी आँख से जो हमारा आँख मिलता है तो हमारा नज़र शर्म से झुक जाता है, क्योंकि जिससे उम्मीद था कि इसके पास अधिकार है हमें मारने के लिए, वो कहता है मैं तुझे जीवन देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, ये मोहब्बत है,
पहली बार उस स्त्री को उस दिन पता चला कि मोहब्बत क्या है। पहली बार उसको ऐसा दिल में झटका लगा होगा कि इसको मोहब्बत कहते हैं। जो मैं वे विचार में पकड़ी गई वो मोहब्बत नहीं, जो हमारे दोस्तों ने हमारे साथ किया वो मोहब्बत नहीं, जो मैं सोचता था और जो वो व्यक्ति था जिसके साथ में पकड़ी गई वो मोहब्बत नहीं। तो वो वे विचार प्यारे दोस्तों हम अपने जीवन में करते हैं जब हमारी नज़र, हमारे ख्याल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से हटकर और चीज़ में चल देता है, अपने अभिलाषाओं में चल देता है, धन दौलत पर चल देता है, माल जज्बात पे चल देता है। ये जो हमारा मन खसक के चल देता है, या किसी तरह के पाप में हम लालच में जब आ जाते हैं, लालची हो जाते हैं, और दुनिया के जो 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 जो, जो हमारा ग्रेट कमीशन है, जो चीज़ हमें करना चाहिए वो काम से हट जाते हैं और चीज़ में हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ में जब हम रहते हैं प्यारे दोस्तों, जहाँ पे हम दोषी ठहरा जा सकते हैं, जहाँ पे अधिकार है कि परमेश्वर हमें दंड दे सकता था, वहाँ पर वो कहता है मैं तुझे माफ़ करता हूँ, जाओ और पाप नहीं करना, क्योंकि मुझ में और तुझ में एक आत्मीयता का एक रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। एंड दिस इज़ अ लव फॉर मी। वो स्त्री गई होगी उस दिन और लोग ने सुने होंगे उसके बाद में कहानी, और क्या माहौल होगा उसके बाद में, क्या सीख आया होगा लोगों में, क्या बदलाव होगा उस स्त्री में। शायद उसके बाद फिर किसी ने कोशिश किया होगा उससे मिलने के लिए, पर उसने कहा कि मैं नहीं ये कर सकता हूँ, मुझे मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत का एहसास हो गया है। वो मोहब्बत है जो मुझे आज मेरे पाप से रिहा कर दिया। वो मोहब्बत, द लव दैट हैज़ हील्ड मी, द लव दैट हैज़ फॉरगिवन मी, द लव दैट हैज़ सेट मी फ्री, द लव दैट हैज़ covered my multitude of sins, the love that is here today to give me a life, the love that has given me a life, the love that has given me a new beginning, the love that has given me confidence, the love of the Savior. When I looked into the eyes of my Savior, who said, I am not condemning you anymore, go and sin no more, I need a relationship with you, I need intimacy with you, let you be mine and I be yours, and don't bother about the world, let the world think whatever they want to think, दुनिया जो भी करता जैसे करता करने देना, तुम मुझसे मोहब्बत करो, क्योंकि मेरे पास अधिकार है तुम्हें माफ़ करने के, मेरे पास अधिकार है तुम्हें जीवन देने के लिए। इसीलिए कहता है, द सन ऑफ मैन केम टू गिव यू लाइफ, इन जॉन 10:10 says to give you life and life more abundantly. It is this love that motivates us to have intimate relationship with God, because he took everything that we were supposed to have. Because of that lady that day went home rejoicing, whereas fate of her death was written in the hands of the religious, the hypocrites, the friends and the families and everyone, and the law. But the grace of God said, I do not condemn you, because I have not come to condemn you, I have come to give you life. So today, in very short, to have intimacy, please remember that sin is a sin, and we are condemned to die. Any sin is a sin, and we were condemned to die. The Lord will find means and methods to save us, and the world will find means and methods to accuse us. If you look for love in the world, it is, as I said, it is more like adulterously. Be it money, property, friends, women, these things will one day accuse you, haunt you, and condemn you. Look into the powerful eyes of the King, who has authority. Although his bride has sinned, he sticks by his rule that I have come to give you life. The bride, the church, the people who are deemed to be condemned, there is one person who has a right to condemn you, and he says, I have come to give you life. Go and sin no more. The thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. And how can I fail this intimacy? कैसे मैं ये आत्मीयता से दूर हो सकता हूँ? How can I overlook this? How can I forget this? How can I not believe in this? When knowing the very person of Christ and his love has saved me, how can I continue go sinning in this world? The woman first time saw this love, and that was a change, a love that God has given, not that the world gives. Pyare dosto, so to intimacy today, let us prepare ourselves in this order, so that we have an intimate relationship with God. And remember, what should motivate us is the love of Christ, who says, go and sin no more. I have not come to condemn you, but I have come to love you. And look into the eyes of this forgiving Savior and say, Lord, Lord, here I am. Please, thank you for loving me. Thank you for being my substitute. Guide me, protect me, and show me the way. May God bless us. Amen.